नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में 2025 में जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं, चाहे आरपीएससी ने कंडक्ट करवाई है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने कंडक्ट करवाई है, इन सब में आपने देखा होगा योजनाओं का बड़ा रोल रहा है। और प्रत्येक विद्यार्थी को योजना डिटेल से पढ़ के इसलिए जानी पड़ेगी कि उस योजना के आजकल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, चार चार कथन दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से इस योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ऐसी स्थिति में मैं आज से एक सीरीज लेकर के आया हूं प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, चाहे आगामी रीट मेंस के एग्जाम देने वाला विद्यार्थी है, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान की कोई सी एग्जाम्स हो, जहां आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो योजनाओं से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। और यदि आप बुक से पढ़ रहे हैं तो याद रखना, इस प्रश्न को आप गलत करके आओगे। यदि आपने कोचिंग करी है और अभी आपको 2-3 महीने हो गए तो भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि लाडो प्रोत्साहन योजना में जब ये शुरू की गई 2024 में, तब इसमें 1 लाख रुपए आपके दिए जाते थे, लेकिन आज की डेट में इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि 7 किस्तों में आपको दी जा रही है। डिटेल से आपको बताऊंगा पूरी योजना को, ऑफिशियल आपका सरकारी दस्तावेज से भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना 7 किस्त का लाभ उठाएं। अब योजना है, इसमें आपका प्रश्न क्या पूछा जाएगा? देखिए, सबसे पहले लाडो प्रोत्साहन योजना मोटिवेट किससे हुई है? हमने देखा था 1 जून 2016 को हमने राष्ट्रीय योजना चलाई थी और राष्ट्रीय योजना की ही तर्ज पर हमने लाडो प्रोत्साहन योजना लेकर के आए हैं। गुरुजी, ये योजनाएं क्यों लेकर के आ रहे हैं? इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि हमारा समाज इन बच्चियों की तरफ ध्यान दे, उनकी चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे उनका शिक्षा का स्तर बढ़ाना हो, या उनकी पढ़ाई पर जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा सरकार है वो वहन करे, ताकि माता पिता पर ज्यादा भार नहीं आए और बच्ची को बोझ नहीं समझा जाए। अब ये लाडो प्रोत्साहन योजना की मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले मेरा मानना यह है कि एक बार ऑफिशियल दस्तावेज की तरफ चलेंगे, लेकिन 2-3 बातें आपको सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय योजना हमने 1 जून 2016 को लेकर के आ गए थे। अब राष्ट्रीय योजना में था क्या? इसमें 6 किस्तों में 50,000 रुपए आपको भेजे जा रहे थे। याद रखना, दोबारा सुनना, 6 किस्त थी, टोटल 50,000 रुपए की राशि थी। लेकिन हमने वर्ष 2024 की मैं बात कर लेता हूं, लाडो प्रोत्साहन योजना लेकर के आए। भजनलाल सरकार है, 1 साल उनका कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद इन्होंने क्या किया मेरे भाई? जहां लाडो प्रोत्साहन योजना 2024 के माध्यम से इन्होंने कहा कि अब राष्ट्रीय की योजना की एक किस्त और बढ़ाई जाए। 6 से कितनी कर दी? 7 किस्त कर दी। इन्होंने कहा कि 50,000 रुपए की राशि को डबल कर दिया जाए, 1 लाख रुपए हम देंगे। और राष्ट्रीय योजना का जो भी लाभ उठा रहे हैं उनको अब से हम लाडो प्रोत्साहन योजना में भी शामिल कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है राष्ट्रीय योजना बंद हो गई, बंद नहीं हुई। जो भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, अब उनको लाभ लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगा। चलो ठीक है। अब ये प्रश्न, जब तक जितनी पुस्तकें थी 2024 तक, उन सब ने यही 1 लाख रुपए की राशि छाप दी। लेकिन आज की डेट में 2026 में जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उन सब में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि 2025 में इसकी जो राशि है वो बढ़ा करके कितनी कर दी है? 1.5 लाख कर दी है। यानी लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 की मैं बात कर लेता हूं, किस्त तो 7 ही है, लेकिन राशि 1 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है? 1.5 लाख कर दी है। यही मूल बात है, यहीं से प्रश्न बनेगा। पुनः सुन लेना, राष्ट्रीय योजना 1 जून 2016 को हम लेकर के आए, शुरू हुई योजना, 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जा रहे थे। लाडो प्रोत्साहन योजना 2024 लेकर के आए, इसमें 7 किस्तों में 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे। और लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 में 7 किस्तों में अब 1 लाख की जगह कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए आपके दिए जा रहे हैं। अब लाडो प्रोत्साहन योजना है, कब शुरू की गई? याद रखना, 8 मार्च जो महिला दिवस मनाते हैं, तो 2024 8 मार्च को इसका हमने प्रस्ताव रखा और विधानसभा में विधेयक पारित हो गया। कब? 12 मार्च 2024 को विधेयक पारित हो गया। होने के बाद 7 मई 2025 को यह लागू हो गई और महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था 14 दिसंबर 2024 को। कहां पर? उदयपुर में। और उदयपुर में भैया इसकी पहली किस्त भी डाल दी गई थी। तो यहां से जो प्रश्न बनेंगे आपकी डेट से संबंधित, वो याद रखना कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है, इसको 8 मार्च महिला दिवस पर हमने शुरू कर दिया था। 12 मार्च को विधानसभा से हमने विधेयक पारित कर दिया था।
7 मई 2025 को ये लागू हो गई थी और याद रखना 14 दिसंबर 2024 को महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया उदयपुर में और यहां से पहली किस्त है वो सबके खाते में डाल दी गई। लेकिन आपको 2-3 बातें हैं वो याद रखनी है। इन किस्तों से प्रश्न बनेगा कि प्रथम किस्त है कब आएगी, कितने रुपए की आएगी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे 7 किस्त हैं, ये कब कब आएंगी, कितनी राशि आएगी, ये काम की बात है। और ये समझने से पहले एक बात याद रखना, 7 किस्तों में से 6 किस्त हैं वो तो माता पिता के खाते में आएगी, अभिभावक के खाते में आएगी, संरक्षक के खाते में आएगी। लेकिन जो 7वीं किस्त है, ये 7वीं किस्त है, ये छात्रा के खाते में ही आएगी। समझ में आ गई मेरी बात? आपको याद रखना 6 किस्त तो संरक्षक के खाते में और एक अंतिम किस्त है वो बालिका के खाते में ही आएगी। अब मूल दस्तावेज समझते हैं, मैं पढ़ा देता हूं एक बार और फिर मैं आपको ये पुनः यहां पर लेकर के आऊंगा। एक एक बात आपको समझ में आने वाली है। दोबारा याद रखना मेरे भाई, पहली किस्त कब आएगी? जब बच्ची का जन्म हो गया तब आएगी। दूसरी किस्त है वो बच्चा जब 1 साल की हो जाएगी, हमारी गुड़िया 1 साल की हो गई है, तब याद रखना उसको दूसरी किस्त आ जाएगी। आपकी जब बच्ची ने पहली कक्षा में प्रवेश लिया है तब उसको तीसरी किस्त आ जाएगी। पुनः कान खोल के सुनना, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त आई है, पहली कक्षा पास करने पर नहीं आई है, याद रखना। यहां कक्षा 6 में एडमिशन लिया तो चौथी किस्त आ गई है, कक्षा 6 पास नहीं करनी है। इधर आपको कक्षा 10वीं पास कर ली तो 5वीं किस्त आ जाएगी और कक्षा 12 उसने पास कर ली तब याद रखना है मेरी, सॉरी प्रवेश है, या पहली में प्रवेश, 6वीं में प्रवेश, 10वीं में प्रवेश और 12वीं में प्रवेश, ये आपकी क्या है, ये राशि आ रही है। लेकिन जो अंतिम किस्त आएगी ये आपकी स्नातक पूर्ण करने पर आएगी, याद रखना। ये सारी किस्त संरक्षक के खाते में, अंतिम जो आपकी किस्त है ये बालिका के खाते में आएगी। कितने कितने रुपए आएगी वो भी आपको याद करवा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, यहां कक्षा 1 में प्रवेश पर, समझ में आ रही है, कक्षा 1 में प्रवेश पर, कक्षा 6 में प्रवेश पर, कक्षा 10 में प्रवेश पर, कक्षा 12 में प्रवेश पर और यहां आपके स्नातक पूर्ण होने पर, बीए, बीएससी, बीकॉम पूर्ण होने पर, बस यहीं से प्रश्न बनेगा, याद रखना। यही प्रश्न आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। इसका मतलब ये योजना कक्षा 1 में प्रवेश, 6 में प्रवेश, 10 में प्रवेश, 12 प्रवेश, स्नातक में प्रवेश नहीं है। स्नातक कंप्लीट होने पर आपको 7वीं किस्त दी जाएगी, यही मूल प्रश्न बनेगा। कितने कितने रुपए? अब देखो, जन्म हुआ 2500 रुपए, 1 साल की हुई गुड़िया, हमारे 2500 रुपए फ्री डल गए। कक्षा 1 में प्रवेश लिया 4000, कक्षा 6 में प्रवेश लिया 5000, कक्षा 10 में प्रवेश लिया 11000, 12 में प्रवेश लिया 25000 और स्नातक पूर्ण हुई तो 7वीं किस्त है, ये सब माता पिता के खाते में, ये गुड़िया के खाते में आए हैं। स्नातक पूर्ण हो गई है, 21 साल की यदि उसने पूर्ण कर ली तब 1 लाख रुपए की राशि है वो बच्ची को डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। समझ में आई योजना? पूरी याद करवाऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है, मात्र 10 मिनट मुझे रोज दे देना। दोबारा समझो, 7 किस्त आएंगी, 6 किस्त अभिभावक के खाते में और एक अंतिम किस्त है बालिका के खाते में आएगी। टोटल 1.5 लाख रुपए हैं, 7वीं किस्त 1 लाख रुपए की है, 6 किस्त आपकी 50,000 रुपए की है। अब 50,000 का हिसाब कैसे है? जन्म होने पर 2500 रुपए, 1 साल की गुड़िया हुई 2500 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश लिया तो 4000 रुपए, 6 में प्रवेश लिया 5000 रुपए, 10 में प्रवेश लिया 11000 रुपए, 12 में प्रवेश लिया 25000 रुपए और यहां ये प्रवेश पर है और स्नातक पूर्ण किया, 21 साल हो गई तो 7वीं किस्त है 1 लाख रुपए बच्ची के खाते में। ये सब माता पिता के खाते में, ये बच्ची के खाते में हम डाल देंगे। इस प्रकार से ये हमारी योजना कंप्लीट हो गई, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। एक बार ऑफिशियल दस्तावेज की तरफ ले चलता हूं, राजस्थान सरकार का ऑफिशियल दस्तावेज है, यहां से भी हम चर्चा करेंगे मेरे भाई, याद रखना। देखिए, सबसे पहले तो इस योजना के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इस योजना के बारे में आपको कौन कौन सी बातें हैं जो याद रखनी है, जहां से प्रश्न बनेगा, योजना का उद्देश्य क्या है। अब इस उद्देश्य को लेकर के एक बार योजना को हमें देख लेना चाहिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो। अब आप देखिए, सबसे पहले इस योजना के बारे में क्या दिया गया है। देखिए, योजना का परिचय है, लेखानुदान घोषणा है, देख लीजिए मेरे भाई, ये आ गया आपका, ये है पूरे देश में आपकी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है। ये दिनांक 1/8/2024 से पूरे देश में लागू। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, यानी आपका याद रखना मेरे भाई, 1 अगस्त 2024 से कब लागू है? 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना पूरे राजस्थान में हमने लागू करती है। एक काम की बात तो ये आपको याद रखनी है। समझ में आ गई क्या मेरे भाई? ठीक है। दूसरी बात,
इस योजना में हमने 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ा करके 2025 में कितना कर दिया है, 1.5 लाख रुपए कर दिया है, याद रखना। यानी 1 अगस्त 2024 से पूरे देश में लागू है। 1 लाख से बढ़ा करके राशि को कितना कर दिया है, हमने 1.5 लाख कर दिया है। दूसरा उद्देश्य क्या है, बालिका के जन्म को लेकर के हमारी सकारात्मक सोच बने, बालिका का समग्र विकास हो, बालिका के पालन, ये कथन कारण दिए जाते हैं इसलिए बोल रहा हूं, याद रखना। पालन पोषण, शिक्षण और स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोका जा सकता है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर के मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है इसका उद्देश्य। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और शिशु लिंगानुपात को सुधारना है। विद्यालय में नामांकन ठहराव होगा, उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना और बाल विवाह में कमी होगी क्योंकि बच्ची पढ़ी लिखी होगी। इसके लिए पात्रता क्या है, यह प्रश्न भी आपका बनेगा। बच्ची है, याद रखना, उसकी जो मां है प्रसूता, वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और कोई भी आपका सरकारी अस्पताल है उसमें जन्म होना चाहिए। याद रखना, राजकीय चिकित्सा संस्थान में जन्म है, किसी सरकारी अस्पताल में यदि बच्ची का जन्म हुआ है तो याद रखना डिलीवरी आपने भैया कहां करवाई है, सरकारी अस्पताल में करवाई है, राजस्थान की बच्ची की मां मूल निवासी है, तब आपको इस लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। याद रखना, तो आपका प्राइवेट यदि हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बालिका के जन्म पर आपको 1.5 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र दिया जाएगा। 7 किस्त आपको है डीबीटी के माध्यम से है, ये आपको दी जाएगी। बालिका के वयस्क होने तक 6 किस्तें बालिका के माता पिता या अभिभावक के बैंक के खाते में और 7वीं किस्त है ये डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन है, ये बालिका के खाते में 6 माता पिता और 1 आपके बालिका के खाते में दी जाएगी, आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या है, देखिए नेक्स्ट आपको बात याद रखनी है। देखो ऑफिशियल दस्तावेज से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी यदि भ्रम है, यदि लग रहा है कि सर जी ऐसा नहीं, ऐसा हमने पढ़ा है, इस किताब में हमने पढ़ा है, तो याद रखना किताबें अपडेट करने की जरूरत है। हो सकता है ये पुरानी आप जब योजना शुरू हुई तब के आपके पास किताब हो, अपडेट कर लेना। प्रत्येक योजना को मैं लेटेस्ट करके आपको बताने वाला हूं, रोज आपको एक योजना कराऊंगा। देखो अब हमने बालिकाओं की 7 किस्त कैसे रखी है, मैंने आपको बताया जन्म होने पर 2500 रुपए, मैंने आपको बताया 1 साल यानी कंप्लीट टीकाकरण होने पर फिर 2500 रुपए। यदि कक्षा 1 में प्रवेश लिया है, निकाल नहीं है, कक्षा 1 पास नहीं करी है, प्रवेश करी है तो उसको 4000 रुपए। यह राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में यदि कोई आपने क्या है प्रवेश लिया है, गुरुजी ये सरकारी स्कूल होगा क्या, नहीं, कोई भी आपका निजी हो या प्राइवेट स्कूल हो, उससे कोई सरकारी स्कूल हो कोई मतलब नहीं है। कक्षा 6 में प्रवेश लिया है तो 5000 रुपए। आपकी 5वीं किस्त है, कक्षा 10 में प्रवेश लिया है तो आपको 11000 रुपए। कक्षा 12 में प्रवेश लिया है तो आपको 25000 रुपए। ये सब 6 किस्त हैं जो माता पिता के खाते में, और 7वीं किस्त है 21 साल पूरी कर ली हो, स्नातक उसने उत्तीर्ण कर ली हो, यहां तक प्रवेश चल रहा है, कक्षा 1 में प्रवेश, 6 में प्रवेश, 10 में प्रवेश, 12 में प्रवेश, यहां स्नातक कंप्लीट है और 21 साल कंप्लीट है तो 7वीं किस्त अब माता पिता के खाते में नहीं, बच्ची के खाते में आएगी। यहां तक 50,000 हो गए तो 1 लाख रुपए की राशि आएगी। टोटल कितने हो गए, 50,000, आपके 1,50,000 की ये राशि है। इस प्रकार से 7 किस्तों के माध्यम से लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दी जाएगी। मुझे उम्मीद है एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। पुनः फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो उसे कमेंट कर देना मेरे भाई। याद रखना ये योजना है, ये योजना आपकी कब शुरू की गई है, 1 अगस्त 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी गई है। मुझे उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को यह योजना समझ में आई होगी। आपकी किताबों में अपडेट नहीं होगी तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, और 2025 के आधार पर जितने भी आपके एग्जाम्स हुई हैं, आरपीएससी ने चाहे परीक्षा कंडक्ट करवाई है चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने, आपकी प्रत्येक परीक्षा के पैटर्न के अनुसार प्रत्येक योजनाओं को कराने की जिम्मेदारी आज से मेरी है। रोज एक योजना लेकर के आऊंगा। बस याद रखना रीट मेंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये बात याद रखना। कोई सी आगामी भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान का करंट बजट, आर्थिक समीक्षा और योजना, एक भी प्रश्न आपकी गलत नहीं होगा। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनको यदि अच्छा लगा है तब याद रखना इस वीडियो के लिंक को सभी दोस्त मित्रों तक आप शेयर करने की जिम्मेदारी होगी। और याद रखना नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा एक धमाकेदार योजना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।